हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल केमिकल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो डिसिप्लिन है जिसका कोड नंबर 40 है उसका सिलेबस रखा हुआ है। सिलेबस में काफ़ी यूनिट्स हैं, एक एक करके हम यूनिट्स डिस्कस कर लेंगे, बट आज हम फर्स्ट यूनिट जो कि जर्नल केमिस्ट्री है उसमें काफी नेम रिएक्शंस गिवन है और उसमें एक रिएक्शन है अर्नस्ट आइंस्टाइन रिएक्शन। हम उसको आज डिस्कस करेंगे, राइट। व्हाट इज द रीजन हम यही वाली पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यही रिएक्शन है जो अभी रिसेंटली 2023 में भी आई है, 2022 में भी आई थी, 21 में भी एंड फर्दर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो लेट्स सी इस रिएक्शन में क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है और किस टाइप के इसके क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले ये रिएक्शन एसिड्स को ही बिलोंग करती है, तो पहला तो पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है। एसिड, अगर आप इन जनरल एसिड को लिखेंगे तो वो आप RCOH से लिखते हैं इसे, राइट। अब ये एक एसिड है, अगर ये इसको दूसरे एसिड में ही कन्वर्ट करती है, लेकिन व्हाट इट डन इज इट एक्चुअली कैरीज आउट द मिथाइलेशन ऑफ द एसिड, ओके। तो इसको आप दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्नस्ट आइंस्टाइन रिएक्शन। तो सबसे पहला पर्पस है इट इंक्रीज द कार्बन चेन, ओके, और इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, राइट। एंड सेकेंड इट कॉजेज द मिथाइलेशन ऑफ एसिड। तो इसी तरह से इस रिएक्शन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है आपकी केमिस्ट्री में जिससे आप एक कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हैं अपने रिएक्टेंट में, और वो भी बेसिकली जब आपके पास एसिड हो। सो दिस इज अंडर आइंस्टाइन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास एक एसिड गिवन है, आप एसिड को और रिएक्टिव बनाएंगे बाय रिएक्शन विथ थायनाइल क्लोराइड SOCl2। तो जब आप किसी भी एसिड को थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनता है एसिड क्लोराइड RCOCl। इसके नीचे मैं लिख देती हूँ कि इसे एसिड क्लोराइड कहा जाता है, राइट। अब इसी एसिड क्लोराइड को जब भी आपको एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है, आप उससे हमेशा देखेंगे कि आप डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये दिस इज डायएजो ग्रुप, दिस इज मीथेन ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायएजोमीथेन। इसे डायएजोमीथेन इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि मैंने डायएजोमीथेन के दो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स क्यों लिखे हैं मैंने? क्योंकि आपका जो एक मॉलिक्यूल्स है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके RCOCHN2 बनाएगा, राइट। और ये जो आपका प्रोडक्ट आया है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डायएजो कीटोन, राइट। अब अगर एक मॉलिक्यूल इधर रिएक्ट कर गया है तो दूसरे मॉलिक्यूल का कहाँ गया है? वो बेसिकली रिएक्शन से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन N2, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मिथाइल क्लोराइड की फॉर्म में। तो अब ध्यान से अगर सम अप करेंगे तो ये पूरे आपके जो एटम्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये फर्दर डायज़ो कीटोन जो है ये ऑक्सीडेशन करता है विद सिल्वर ऑक्साइड, राइट। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएगा? RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली देयर इज अ रीअरेंजमेंट, ये जो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है पूरा का पूरा, दिस वेंट देयर, और ये आपका CH ग्रुप है वो कार्बोनिल की जगह आ गया है। तो कुछ यहाँ पे रीअरेंजमेंट टाइप हुई है, तो इस रीअरेंजमेंट को बोला जाता है वॉल्फ रीअरेंजमेंट, राइट। अब ये जो यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखा है इसे कहा जाता है कीटीन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटीन इन दिस रिएक्शन। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब ये जो कीटीन है ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करेगा, जब भी ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो आप ध्यान से देखिए RCH2 हमेशा डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन होती है, तो एक हाइड्रोजन इधर चला गया और CO के पास OH आ गया। देखिए तो आपका यानी जो भी प्रोडक्ट बना है उसमें 1 कार्बन इंक्रीज हो चुका है, राइट। अब इस रिएक्शन में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इस रिएक्शन में देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन की बात पढ़ी होगी कि इन बिटवीन जो भी इसके स्टेजेस और जो भी इंटरमीडिएट्स बने होंगे उसमें कई बार क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जब आता है वो दूसरे मॉलिक्यूल की जगह ले लेता है लेकिन ऑपोजिट साइड पे आ जाता है, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है,
राइट। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में हम स्टीरियो में पढ़ लेंगे, बट हेयर ओनली यू हैव टू लर्न इज कि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द अपकमिंग मॉलिक्यूल, राइट। जो आपका डायएज़ोमीथेन है वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि ये रिएक्शन नेचुरल प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूज़ होती है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये रिएक्शन ऑलरेडी पूछी जा चुकी है या जिसमें यूज हो चुकी है। सबसे पहले है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड। अब अगर मैं अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, दिस इज योर नेप्थलिक एसिड, ओके। अगर मैंने बोला है अल्फा पे एसिटिक एसिड है, दैट मीन्स CH2COH यहाँ पे है। तो अब इस चीज को देख के आप इसका अगर रिएक्टेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी, राइट। तो जितने मैं मॉलिक्यूल्स आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप उन सबका जो रिएक्टेंट है वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, राइट। और नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट एक और जो है वो बनता है, दैट इज 2 थाइफिनाइल एसिटिक एसिड। तो CH2COH, दिस इज योर थायो ग्रुप, और इसे कहा जाता है 2 थाइनाइल, राइट, एसिटिक एसिड। अब 2 थाइनाइल एसिटिक एसिड का रिएक्टेंट भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ओके। रिएक्टेंट यू हैव टू सॉल्व, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है पैपावेरिन। पैपावेरिन आपने नेचुरल प्रोडक्ट्स में काफी सुना होगा, पैपावेरिन के सिंथेसिस में काम होता है इसका। अब पैपावेरिन होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सो दिस इज द पैपावेरिन होमो पेट्रेट्रॉयल क्लोराइड। नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका, होमो वेरेट्रॉयल क्लोराइड, ओके। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है CH2COCl, ओके। तो आपने क्या प्रिडिक्ट करना है, आपने इसका रिएक्टेंट प्रिडिक्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नेचुरल जो इससे फॉर्म होता है, वो है मैस्कलीन। मैस्कलीन एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग है जो यूफोरिया कॉज करता है। अगर आपको यूफोरिया का मीनिंग नहीं पता है तो पहले तो एक बार गूगल कीजिए, अदरवाइज आई विल टेल यू नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री की हेल्यूसिनेशन यूफोरिया क्या होता है। बोथ आर वेरी सिमिलर टर्म, काइंडली गूगल इट। सो दिस इज योर मैस्कलीन, methoxy, methoxy एंड हेयर ऑक्सो methoxy, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल के जो इसमें बने गए हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, RCOCH तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जो मैंने आपको रिएक्शन लिखवाई है उसमें ये वाला प्रोडक्ट क्या बिल्कुल एसिड में ही बन रहा है, स्टार्टिंग में है, और जो चीज़ मैं अभी लिखने जा रही हूँ क्या वो अंडर आइसराइट रिएक्शन भी है या नहीं, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन है, ओके। अब इसको हम ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ, राइट, एंड दिस विल फॉर्म अ कीटीन C डबल बॉन्ड O। लेकिन आपको ये चीज रिएक्शन में क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या सिंपल गिवन है, दिस इज योर माइट, इसकी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे AgO के साथ और फर्दर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे। अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगी, अगर आप इसको R-OH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगी, अगर आप इसको अमीन के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगी, तो और अगर आप इसको R-NH2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगी। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है। आपके क्वेश्चन जो पूछने वाला पर्सन है उसने बीच के सारे स्टेप आपको स्किप करके सिर्फ इतना ही दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद RCH2COH होमोलोगस एसिड की फॉर्मेशन होगी, दूसरे में क्या होगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, तीसरे में क्या होगा, अमाइड की फॉर्मेशन होगी, और फोर्थ में क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ये आपका वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अंडर आइंस्टाइन से पता मतलब आ चुका है ऑलरेडी, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट बॉक्स।